मेरे प्यारे बच्चे, अब कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब तुम यह मत सोचो कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुमने कितने दर्द सहे हैं, लेकिन अब समय आ चुका है कि तुम बहुत खुश रहने वाले हो। अब तक जो कुछ भी हुआ वह तुम्हें कुछ सिखाने और समझाने के लिए हुआ, किंतु अब बस करो। जो हुआ वह भी किस्मत था और अब बीत चुका है। उसके विषय में चिंता करने का कोई लाभ नहीं है मेरे बच्चे। तुम्हारा आने वाला समय, तुम्हारा भविष्य बहुत ही खुशहाल और खूबसूरत होने वाला है। आगे बढ़ो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। इसलिए आज का संदेश तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तैयार हो जाओ अपने जीवन की काया पलट के लिए। तुम्हारा जीवन बदलने वाला है। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम्हें और कठिनाइयों का सामना करना होगा। अभी तो तुम्हारे सुनहरे पलों का आगमन हो रहा है, इसलिए आज तुम इस संदेश को पढ़ पा रहे हो। मेरे बच्चे, कष्ट, पीड़ा, दर्द, ये सब केवल तुम्हारी सोच में ही है। अपने आप को इन सब से अब बाहर निकालो। जो भी आंसू, जो भी तकलीफें और जो समय का पहिया बार बार तुम्हारे विपरीत घूम रहा था, वह समाप्त होने वाला है। समय का चक्र अब तुम्हारे अनुकूल घूमेगा। शांति की अनुभूति होगी, समृद्धि के द्वार खुलेंगे। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे बहुत कुछ मांगा है और ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण न की हो। मैंने सदैव ही तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण किया है, किंतु तुम कभी भी उन इच्छाओं के प्रति अपना आभार प्रकट नहीं करते। जो तुम्हारी सबसे बड़ी बात कृतज्ञता है। जब तुम्हारे महादेव तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं, तो तुम्हें अपने महादेव को श्रद्धा पूर्वक आभार व्यक्त करना चाहिए। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कुछ इच्छाएं अभी अधूरी हैं, किंतु इसका यह मतलब नहीं कि तुम अपने महादेव के लिए आभार व्यक्त न करो। जब तुम्हारा समय आ जाएगा तो तुम्हारी दूसरी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। लेकिन हमेशा उस कार्य के लिए आभार व्यक्त करो जो कार्य तुम्हारे जीवन में पूर्ण होते हैं। मेरे बच्चे, तुम हर इच्छा को पूरा करना चाहते हो, परंतु तुम्हारे दिमाग में नकारात्मक चीजें आने के कारण तुम उसे पूरा नहीं कर पाते हो और परेशानी में आ जाते हो। इस कारण तुम्हारा मुझ पर विश्वास टूट जाता है। इसीलिए तुम कभी कभी निराश हो जाते हो और जो तुम्हारे पास पहले से ही है, उसके लिए आभार व्यक्त नहीं करते हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें आभार व्यक्त करना है, क्योंकि मैं वही तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा जो अधूरी रह गई थी। तुम अपने महादेव से निराश मत होना। थोड़ा समय लगता है, परंतु वे इच्छाएं मैं अवश्य पूरी करता हूं जो अधूरी रह जाती हैं। इसलिए अपने महादेव पर पूर्ण विश्वास रखो। आभार व्यक्त करने से तुम उन इच्छाओं को भी अपने जीवन में तेजी से आकर्षित करने लगोगे जो अधूरी रह गई हैं, और इससे तुम्हारा जीवन पूर्ण रूप से बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन की काया पलट हो जाएगी। और अब मैंने तुम्हें कुछ देने का फैसला भी किया मेरे बच्चे। ये सच है और इसकी एक झलक तुम्हें कुछ दिनों में ही प्राप्त होगी। कुछ दिनों में कोई ऐसी सूचना तुम्हें सुनने को मिलेगी जिसे सुनकर तुम्हारा मन प्रसन्न हो जाएगा और तुम अचंभे में पड़ जाओगे। मन को बहुत शांति और सुकून मिलेगा। मेरी शक्ति पर तुम्हें और भी ज्यादा भरोसा हो जाएगा। और जब तुम्हें ये सूचना मिले, तब तुम अपने महादेव को सच्चे दिल से धन्यवाद करना। बस तुम्हें हर एक चीज के लिए धन्यवाद करना है, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, बस तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास रखना होगा। मैं तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा कर दूंगा मेरे बच्चे। इसके साथ साथ समय रहते तुम्हें अपने परिवार वालों को साथ में लेकर चलना है। कोई भी कार्य करो तो अपने परिवार को लेकर करो, क्योंकि परिवार के बिना किया हुआ शुभ कार्य भी अधूरा रह जाता है।
इस संसार में भगवान से बढ़कर माता पिता का प्यार और विश्वास होता है। अगर तुम मेरी इन बातों को अपने जीवन में अपना लेते हो तो इस संसार की कोई भी ताकत तुम्हें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती, स्वयं भी नहीं। क्योंकि तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे तो भगवान को भी झुकना पड़ता है, किंतु यदि तुम्हारे कर्म बुरे होंगे तो तुम स्वयं ही हर जगह से हारते चले जाओगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपने जीवन में अकेले पड़ जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, समय रहते अपने महादेव की बातों को अपना लो। मेरे बच्चे, मैं अपने इस संदेश के माध्यम से तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि एक बहुत अच्छी खबर आज अचानक से तुम सुनने वाले हो। मेरी शक्ति तुम्हारे जन्म के साथ ही तुम्हें सहायता देना प्रारंभ कर चुकी है। महसूस करो, कुछ कह रहे हैं, वह मांगो जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। यही शक्तियां तत्पर हैं। जीवन में बहुत सुखद बेला आने वाली है। तुम्हारे पूर्वजों के कर्मों का फल भी अब सकारात्मक रूप से तुम्हें मिलने जा रहा है। सब कुछ अच्छा होने जा रहा है, मानो तुम्हारी समस्त प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली गई हैं। मेरे बच्चे, अचानक से तुम्हारे मान सम्मान में वृद्धि होगी, जैसे तुम्हें कोई बुला रहा हो। तुम्हारा महत्व बढ़ जाएगा, लेकिन तुम अपने विचार को संकुचित मत करना। कोई कुछ कहे तो क्रोध मत करना। तुम बहुत आगे बढ़ोगे। बहुत बृहद है तुम्हारे विचार, बहुत सुचारू रूप से तुम्हारा जीवन चल रहा है। अपनी इसी शांत प्रवृत्ति को बनाए रखना। नए अध्याय में कदम रख रहे हो, आरंभ हो रहा है सुख, समृद्धि और खुशहाली का अवसर। बड़े प्रेम से, आनंद से अपने जीवन के इस नए अध्याय में कदम रखो। अत्यंत ही शुभ घटित होने जा रहा है। तुम्हारे साथ कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है मेरे बच्चे। तुम जो चाहते थे, आज तक जिन खुशियों की तुमने कल्पना की थी, देखो वह उपहार स्वरूप अब तुम्हें प्राप्त हो रहा है। संयम के साथ तुमने कुछ ऐसे निर्णय लिए, देखो तुम सफलता को हासिल कर रहे हो। तुम्हें सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है। जो भी मन में मतभेद थे वह समाप्त हो रहे हैं। तुम्हारे शत्रु भी अब तुम्हारे मित्र बनते जा रहे हैं। अब हर कोई तुम्हारा साथ देगा। चारों दिशाओं से तुम पर कृपा बरसेगी। खुशियां मिलेंगी। धन का संकट, धन का अभाव अब दूर हो जाएगा। तुम उलझनों से निकलते जा रहे हो। जीवन खुशियों से भरता जा रहा है। जो भी तुम कार्य करोगे, निश्चित ही सफलता मिलेगी। भीतर से तुम पहले की अपेक्षा और अधिक स्वस्थ हो जाओगे, सुंदर हो जाओगे, शक्तिशाली हो जाओगे। तुम्हारा जीवन आनंददायक है मेरे बच्चे। तुम खुशियों से परिपूर्ण हो। तुम्हारे पास बहुत कुछ है। अब अपने लिए चिंता मत करो। जीवन सुविधाओं से भर जाएगा। संकट और परेशानियां अब दूर होंगी। विपत्तियां खत्म होंगी। बाधाएं अब दूर होंगी। निश्चिंत रहो, आगे बढ़ो, सुखी रहो। तुम अपने इस संदेश को सुनने के लिए परम सौभाग्यशाली हो। ब्रह्मांड तुम्हें इस संदेश के माध्यम से बताना चाहता है कि तुम्हारी मंजिल अब दूर नहीं है मेरे बच्चे। मेरा हाथ सर्वदा तुम्हारे सिर पर है। मेरे साथ को इस वक्त तुम महसूस कर रहे हो। तुम्हारे साथ अब सब कुछ अच्छा होने वाला है। मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करता हूँ। मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी। एक के बाद एक सुखद घटनाएं घटित होंगी। बधाई हो, तुम्हें इस तरह के शब्द सुनने को मिलेंगे। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा मानो तुम्हारे साथ कोई चल रहा है। जैसे सच्चे मित्र तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ते, वैसे ही सकारात्मक शक्तियां तुम्हारा मित्र बनकर तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे दुखों का अंत होने जा रहा है। खुशियां एक बार फिर से प्रारंभ होने वाली हैं। तुम अपने सुख को साझा करते हो, लेकिन दुख को छुपाते हो। तुम बहुत भोले हो। सादगी भरा तुम्हारा ये जीवन मुझे बहुत प्रसन्न करता है।
तुम तक पहुंचने वाली हर चुनौती का अब मैं अंत कर दूंगा। तुम भीतर से अत्यंत ही मजबूत बन जाओगे। देखते ही देखते सारा जीवन सुनहरा और सुखद होने वाला है। मेरे बच्चे, मैं जब भी आता हूँ तुम्हारे लिए कोई न कोई तोहफा लेकर आता हूँ, और आज भी मैं अपना आशीर्वाद का तोहफा तुम्हारे लिए लाया हूँ। मेरा आशीर्वाद स्वीकार करो। तुम्हें निरंतर कोई देख रहा है, तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए। तुम्हारे साथ अचानक से कुछ बड़ा होने वाला है। एक शुभ घटना घटने वाली है। ये सपना सच होने वाला है। तुम मुझे महसूस कर रहे हो मेरे संकेतों को। कुछ बहुत बड़ा होने वाला है मेरे बच्चे। इस संदेश को यदि इस वक्त तुम सुन रहे हो तो समझो आज तुम्हें मैंने चुना है। एक ख्वाब जिसे तुमने देखा था, तुम्हें परछाई सी महसूस हो रही थी। तुम्हें लग रहा था कि संघर्ष के बाद भी इस सफलता को हासिल कर पाऊंगा या नहीं। लो, तुम्हारे लिए द्वार खोल रहा हूँ। मेरी दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर रही हैं। कुछ अच्छा होगा, शुभ होगा। बहुत सारे धन का लाभ होगा। बहुत सारे लोग तुम्हारे जीवन से जुड़ेंगे। तुम्हारे हाथों कुछ शुभ घटित होगा। लोग प्रशंसा करेंगे। तुम्हारी चर्चा होगी और सभी तुमसे एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में तुमने कई उतार चढ़ाव देखे। तुमने कई लोगों को खो दिया और यह सिलसिला चलता रहा। आज ये दिव्य संदेश के द्वारा तुम्हें इसलिए भी प्राप्त हुआ है कि तुम्हें जल्द ही एक खुशखबरी मिल पाए। अब तुम्हारी काबिलियत पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं उठेगा। तुम्हारी आंतरिक क्षमता पूरी तरह से बदल चुकी है। ये बात तुम भी जानते हो। तुम मुझे अपने महादेव मानो, मैं तुम्हें कुछ भी खोने नहीं दूंगा। तुम्हारे कार्य क्षेत्र में तुम्हारी उन्नति होगी। अब समय है कदम आगे बढ़ाने का। ये समय है सफलता को हासिल करने का। तुम पर सुख की वर्षा होगी। दुख तुम्हारे जीवन से निकलकर दूर चले जाएंगे। तुम पर खुशियां बरसेंगी। एक दिव्य शक्ति बहुत तेजी से तुम्हारी ओर बढ़ रही है। वह तुमसे बात करना चाहती है, तुम्हें कुछ देना चाहती है। सुकून के साथ, आनंद के साथ, उमंग के साथ आगे बढ़ो। जीवन सार्थक हो जाएगा। मैंने तुमसे बात की और तुम्हारी जीवन यात्रा के बारे में एक महत्वपूर्ण सत्य बताया। जीवन की सुंदरता बनाए रखने के लिए स्वर्ग से एक संदेश तुम्हारे अस्तित्व के केंद्र तक पहुंचा है, जो तुम्हें अद्भुत भाग्य और लाभ की दिशा में इंगित कर रहा है। अगले 7 दिन और उससे आगे तुम्हारे लिए महान दयालुता का समय वादा किया गया है, और उससे कहीं अधिक नियमितता होने वाली है। क्या तुम मेरे लिए कुछ समय निकाल सकते हो? यदि तुम इस संदेश को छोड़ देते हो तो तुम विशेष आशीर्वाद से चूक सकते हो। इसलिए इस संदेश को सोने से पहले अंत तक देखो, ताकि मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकूं। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो, तुम्हारे हृदय में अपनों के लिए जो परवाह है, वह तुम्हारी आत्मा को और भी अधिक पवित्र बना देती है। ब्रह्मांड ने खास कहा है कि तुम तक ये संदेश जल्द से जल्द पहुंचना चाहिए। इस संदेश के प्रेषण की राह में कई शंकाएं रुकावट बन चुकी हैं, किंतु यदि तुम्हें समय रहते ये प्राप्त हो गया है, तो हर संकट का समाधान भी मिल ही जाएगा। और मेरी शक्तियों ने 1 सप्ताह से आपके पारिवारिक सदस्यों की निगरानी का कार्य पूर्ण किया है। उन्होंने पाया है कि सभी के मन में कुछ लोगों के प्रति बदले की भावना दौड़ रही है। ये बदले की भावना सभी के मन में दिखाई पड़ रही है। उन सभी के मन में समान लोगों से बदला लेने का भाव है। मेरी दिव्य शक्तियों ने पाया है कि यह बदले की भावना जब भी उनके मन में आती है, आपका हर पारिवारिक सदस्य उत्तेजित हो जाता है, और इसका प्रभाव आपके पारिवारिक माहौल पर साफ साफ देखने को मिलता है। तुरंत आपके परिवार की शांति भंग हो जाती है।
हर सदस्य जैसे किसी और से नहीं बल्कि एक दूसरे से ही कोई बदला ले रहे हो, ऐसा प्रतीत होता है। आपके परिवार के सदस्य बोल रहे हैं कि ऐसा स्वभाव उनकी ओर ही नकारात्मकता बढ़ा रहा है। जिनसे बदला लेने का वे बार बार सोचते हैं, उस वक्त उन पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक उसके विपरीत स्वयं पर ही प्रभाव पड़ता है। वे नकारात्मक ऊर्जा के शिकार हो रहे हैं। मुझे ज्ञात हुआ है कि आपके ही कुल के किसी सदस्य द्वारा यह नकारात्मक ऊर्जा छोड़ी गई है, जो समय समय पर उन पर हावी हो रही है। ऐसा लगता है कोई आपके कुल का सदस्य चाहता है कि आप में और उनमें एक युद्ध छिड़ जाए, जिनसे आप बदला लेना चाह रहे हैं। इस युद्ध के लिए वे तैयारी करते नजर आ रहे हैं। हर तरह से षड्यंत्र होते दिखाई पड़ रहे हैं। यही कारण है कि आपके अपनों के सामने उनके नाम का जिक्र होते ही सब कुछ अस्त व्यस्त होने लग जाता है। आप चाहे उन्हें कितना भी समझा लें, आपको यही लगने लग जाता है कि अब ये संतुलन आपके हाथ से बाहर है। कई बार ऐसा भी हुआ है जब किसी और ने आकर मामले को संभाला हो, किंतु आपके अपने इस मामले की गंभीरता से वंचित हैं। वे अपनी ओर इतनी नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा दे रहे हैं जो हमारे कार्य में बाधक बन रही है। मेरी दिव्य शक्तियां काफी दिनों से उन्हें देख रही हैं, उनका आकलन कर रही हैं, किंतु वे कभी कभी तो तुम पर ही हावी हो रहे हैं। बस इसमें उनका कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह किसी के द्वारा रचा गया षड्यंत्र है जो पूरा होने की ओर अग्रसर लग रहा है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, चिंता को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। ये तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम घबराओ मत, क्योंकि अभी यह अधूरा है, ये पूर्ण नहीं हुआ है। इसे इतनी आसानी से पूर्ण नहीं किया जा सकता। आपके अपनों के मन में जो फूंक डाली गई है, उसे समाप्त करने दो। देवदूतों का आगमन होगा। ये 2 देवदूत कहीं तुम्हारे अपनों के संपर्क में आने वाले हैं। कहीं ना कहीं वे तुम्हारे अपनों के मन में फूंक डालने वाली हकीकत बयां करेंगे, जिससे वे शांत हो जाएंगे। वे जितना उत्तेजित हो रहे हैं, वे उसके बाद उतने नहीं होंगे, जिसके चलते एक ऐसा दौर शुरू होगा जो अपने आप ही उन्हें नियंत्रण में ले लेगा। यदि ये दौर नहीं आएगा और ये देवदूत समझाने के लिए आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उनकी यह बदले की भावना चरम सीमा पर आ जाएगी, जिसे रोकना ही हमारा पहला कर्तव्य है। इसी के लिए ये 2 देवदूत मेरी योजना के मुख्य पात्र हैं, जिनकी मानसिकता में उस शख्स की सच्चाई अच्छे से प्रकाशित हो चुकी है। बस उनका मिलना और इस बात का जिक्र करना मात्र ही उनकी नकारात्मक ऊर्जा पर वार कर देगा। मेरे बच्चे, मुझे लगा है कि आपके माहौल में शांति का प्रवेश क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने इसे लाने का हर संभव प्रयास किया है। अब तुम पाओगे कि तुम्हारे परिवार का माहौल एक बार फिर व्यवस्थित होने लगा है। आपके परिवार के वे सदस्य ठंडे पड़ चुके हैं जो बात बात में गर्म हो जाते थे। आपको एक व्यवस्थित माहौल मिलने वाला है जो आपके परिवार में दिव्यता का वातावरण बनाने में सक्षम होगा। मेरे बच्चे, मैं तुम पर और तुम्हारे परिवार पर ऐसा कोई संकट नहीं आने दूंगा जो तुम्हारे परिवार के नाम को कलंकित कर जाए। मेरी योजना है कि आपके कुल का नाम ऊंचा हो, और इसके लिए हमारे मुख्य पात्र तुम ही तो हो। तुम शीर्ष पर हो, जो मेरी योजना को सफल करके लोगों का हित भी करोगे। अब समय आ गया है कि एक बार फिर अशांति का माहौल दूर हो और शांति तुम्हारे घर में प्रवेश करे। सारे उकसाने वाले लोग और शक्तियों को निष्क्रिय होना पड़ेगा, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव की दृष्टि उन पर पड़ चुकी है। आपके अपनों का स्वभाव परिवर्तित करने के लिए आपके पूर्वजों की शक्तियां भी कार्य कर रही हैं।
वे भी उनके मन से हर नकारात्मक सोच दूर करने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें मैं सतर्क कर दूं कि तुम्हें कुछ भी उनके सामने उजागर नहीं करना है, न ही उनकी यह कमी उन्हें बतानी है, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा अभी खत्म होना बाकी है। यदि तुम उनसे समझाइश करोगे तो यह नकारात्मक ऊर्जा तुम पर भी चल सकती है, जिसके बाद ऐसा प्रतीत होगा जैसे तुम ही उनके शत्रु हो। इसलिए सावधान हो जाओ और सब कुछ अपने महादेव और अपने इष्ट पर छोड़ दो, क्योंकि 2 देवदूत शांति का उपहार लिए प्रस्थान करने वाले हैं। यह एक ऐसी शांति होगी जिसके बाद आपके परिवार का हर सदस्य अपने इष्ट के ध्यान में मग्न हो जाएगा। जिसे भी मानते हैं वे उनके प्रति श्रद्धा के भाव में डूब जाएंगे, जिसके फलस्वरूप वे हर प्रकार के दोष से खुद ही मुक्त हो जाएंगे। मेरे बच्चे, उनका दिव्य रूप भी अब जल्द प्रकट होने जा रहा है। सभी के मन की यह पवित्रता आपके घर को ही स्वर्ग बना देगी। आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप किसी स्वर्ग में आ चुके हैं। हर कोई आपस में अपनेपन के भाव से परिपूर्ण हो जाएगा। एक बार फिर सबका आपस में निष्ठ संबंध होना तय हो गया है। मेरे बच्चे, आपके परिवार के दिव्य देवदूत भी इस बात से चिंतित थे, इसलिए मैं तुम्हारे परिवार के इस अवरोध को हटाने आया हूँ। कई नकारात्मक शक्तियों पर जीत पाकर यह संदेश तुम तक पहुँच पाया है। तुमने इसकी लाज रखकर दिव्य शक्तियों को प्रसन्न कर दिया है। वे आपको ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं दिल से जानता हूँ कि भगवान के साथ सब कुछ संभव है। इस विश्वास में गहराई से डूब जाओ। मेरे आपके लिए किए गए वादे जीवित हैं। वे आपके स्वास्थ्य को ठीक करने और आपके जीवन को बदलने में कार्य कर रहे हैं। मेरे शब्द खाली नहीं हैं, वे शक्तिशाली और उद्देश्य से भरे हैं। भले ही परिवर्तन धीरे या कठिन लग सकता है, हमेशा याद रखें कि आप सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं। ये सोचने के तरीके को जल्दी बदलने का समय है। मेरी पवित्र आत्मा आपके भीतर है, आपको दिव्य शक्ति दे रही है। अद्भुत चीजें तब होंगी जब आप मेरे शब्दों का उपयोग प्रेम के साथ करेंगे। लोगों के साथ दयालुता से पेश आए। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें और उन लोगों की परवाह करने का फैसला करें जो आपके करीब हैं, बजाय इसके कि उन्हें चोट पहुंचाएं। मैं आपको अद्भुत चीजें दिखा रहा हूं। मुझसे पुकारें और मैं आपको अद्भुत सत्य के साथ उत्तर दूंगा। जब आप ये सोच कि आगे क्या होगा तो याद रखें कि मैं ही हूँ जो आपका भविष्य और आपके प्रियजनों का भविष्य संभाला हुआ हूँ। मैं आपकी रक्षक हूँ जो किसी भी खतरे के सामने मजबूत हो। आप मजबूत और बहादुर रहिए, खासकर जब आप अटके हुए या हमले में महसूस करें। डर में ना हारे या ब्राह्मण भावनाओं को अपने मार्गदर्शक ना बनने दें। मैंने आपको कई बार दिखाया है कि आप मेरे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। यहाँ तक कि सबसे कठिन समय और लड़ाई में याद रखें, आप अनमोल हैं, सबसे महान जाने से भी अधिक मूल्यवान। मुझ पर विश्वास करें और अपने आप को वैसा देखें जैसा मैं आपको दिखता हूँ। मेरे बच्चे, मुझे आपका उपयोग कर दे, डरे नहीं। यदि कोई आपका मजाक उड़ाता है या आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो दयालुता से प्रतिक्रिया करें और बाकी मैं संभाल लूंगा। शिकायत करना बंद करें। मेरी बुद्धिमानी की शिक्षाओं को सुने, मेरे शब्द को पढ़ें और इसे अपने दिल के करीब रखें। अपने आप से प्यार करें और खुद का सम्मान करें, जैसा मैं आपसे प्यार करता हूँ। अपने परिवार और सभी को वही धैर्य दिखाएं जो मैंने आपको दिखाया है। अब से शुरू करें और जल्द ही आप उन चमत्कारों को देखेंगे जिनकी आपने प्रतीक्षा की है। जिन लोगों के साथ काम करना कठिन है, वह बदलेंगे। जो खो गए हैं, वह आपके पास लौट आएंगे और जब वह लौट आएंगे तो मैं चाहता हूं कि वह आपको एक आदर्श के रूप में देखें।
कभी भी उनके पास आने में संकोच ना करें, उन्हें अपने प्यार का अनुभव करने दें। यदि वह आपके पास आए तो उन्हें डांटे या अन्याय ना करें। उनके लिए बिना शिकायत या न्याय की प्रार्थना करें। जैसे जो भटक गए हैं वो वापस आएंगे खेद महसूस करते हुए, आप उनका स्वागत करेंगे और वह आपके पास दौड़ते हुए आएंगे। मेरे बच्चे, अकेले होने से मत डरो। मेरे प्रेम और मेरी देखभाल को थाम मुझे अपनी सरल बच्चे जैसी विश्वास पेश करें और मुझ पर विश्वास करें। जब मैं कहता हूँ कि मैं वास्तव में आपसे प्यार करता हूँ, मैं आपके ऊपर देख रहा हूँ और आप कभी अकेले नहीं होंगे। जब आप चुनौतियों का सामना करेंगे तो मैं आपको सब कुछ दूंगा जो आपको चाहिए। जब आप अकेले महसूस करेंगे तो मैं आपको शक्ति और सहन शक्ति दूंगा ताकि आप चलते रहें, बिना हार माने। खुद को प्यार करने की अनुमति दे, डरे नहीं। यह मुझे खुशी देता है कि आप हर दिन मुझे खोजते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। ध्यान दें और स्वीकार करें कि मैं आपको कैसे मदद कर रहा हूँ। आप बहुत पहले हार गए होते अगर मैं आपके साथ नहीं होता। अपनी आंखें खोलें और उन कठिन परिस्थितियों को देखें जो मैंने आपको अपने प्रेम के संकेतों के रूप में दिखाया है। मेरे बच्चे, ये सच है, आपने एक रेगिस्तान में कदम रखा है, लेकिन मैं वहां आपके साथ था। इसे पहचाने और जाने कि अगर मैंने आपको कई कठिनाइयों से एक बार बचाया तो मैं फिर से करूंगा। मैं आपकी सफलता का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको अनोखा बनाया, आपको चुना, आपको उठाया और आपको ऐसे सही क्षण और सही समय पर रखा। बुरी खबरों, वैश्विक घटनाओं या आपके चारों ओर नकारात्मकता पर कोई भी वर्तमान स्थिति उन आशीर्वादों को रोक नहीं सकती जो मैंने आपके लिए स्वर्ग से योजना बनाई है। आज मुझसे बात करने का चयन करें, इस मौके को आत्मीयता से गले लगाएं और उस सच्ची खुशी की खोज करें जो एक बिना बोझे के दिल के साथ आती है। आपको इतना भारी नहीं उठाना चाहिए, कड़वाहट आपकी दोस्त नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक गहरे प्रेम की पेशकश करता हूं जो आपके दर्दनाक अतीत को पूरी तरह से मिटा सकता है, आपके आंतरिक घावों को ठीक कर सकता है, आपके विश्वासों और विचारों को बदल सकता है और आपको शक्ति और शाश्वत आनंद दे सकता है। मेरे बच्चे, अब आप रातें नहीं अनुभव करेंगे। यह मेरी इच्छा नहीं है कि आप बहुमूल्य क्षणों को पछतावे में खोते रहें। अपने पिछले चुनावों या ऐसी परिस्थितियों के लिए खुद को परेशान करते रहे जो आपके नियंत्रण से बाहर था। मैं आपकी स्वतंत्रता के लिए आपकी चिकित्सा की इच्छा करता हूं ताकि आप दयालुता के कार्यों की प्रतीक्षा कर सके, ताकि आप फिर से खुशी के साथ अपने प्रियजनों पर पूरा ध्यान केंद्रित कर सके। मेरी आवाज सुने और अपने दिल को बहादुर बनाए, क्योंकि आगे के दिनों में आपको इसकी आवश्यकता होगी। आपको मेरी उपस्थिति में दृढ़ विश्वास अकल्पनीय चमत्कार लाएगा। मेरी प्रतिज्ञाएं आपके संरक्षण और समर्थन, आपका स्वास्थ्य बहाल होगा, आपका परस सुरक्षित होगा और आपकी आवश्यकताएं प्रचुरता से पूरी होंगी। अपने घर की खुशियों और सच्ची समृद्धि से भरने की अपेक्षा करें कि मैं आपके साथ हूँ, ये सुनिश्चित करते हुए कि आप बिना किसी चीज की कमी का अनुभव नहीं करेंगे। खुद को पूरी तरह से मेरे मार्गदर्शक के प्रति समर्पित करें और अनुभव करें कि मेरा प्रेम आपको कैसे परिवर्तित करता है। आपको ऐसी शक्ति प्रदान करता है जो आपकी सभी अपेक्षाओं से परे है। मैं आपको प्रिय रखता हूँ, मेरे बच्चे। मेरे लिए आपका प्रेम बिना सीमाओं के है और आपके लिए बिना किसी संभावित समझ से गहरा है। जानिए कि मैं आपके साथ हूँ हर दिन के अंत तक। मेरे शब्दों को ध्यान से सुने, वह उस शक्ति और मार्गदर्शन से भरे हैं जो आपको चारों ओर की बुराई पर काबू पाने के लिए चाहिए। मैं आपका महादेव हूँ, आपको एक अनोखी और शक्तिशाली शक्ति दी है जो आपको सभी प्रतिकूलता के खिलाफ विजय की ओर ले जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर मार्गदर्शित करेगी।
आपके लिए मेरे पास जो आशीर्वाद है वह विशाल और उन्हें प्राप्त करने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि यदि आप उन लोगों से समझौता करते हैं जो आपसे ईर्ष्या करते हैं, यदि आप उन लोगों द्वारा नियंत्रित होते हैं जो आपको नीचा दिखाते हैं, यदि आप उनकी धोखाधड़ी पर विश्वास करते हैं, तो आप पाएंगे कि आप उदासी और निराशा की दुनिया में फंस गए हैं। ये वह भविष्य नहीं है जो मैंने आपके लिए योजनाबद्ध किया है। मेरे शब्दों का अनुसरण करें, मेरी वादे जीवित और प्राण से भरे हैं। उन्हें अपने जन के क्षण से गले लगाए। मैंने इस दुनिया में आपके रास्ते को अपने प्रकाश से रोशन किया है। मैं आपसे प्रेम करता हूं और आपके जीवन को समृद्ध करने के लिए उत्सुक हूं। मुझ में अपने विश्वास को घोषित करें और महान खुशी आपका होगा। प्रत्येक दिन के कामों को ऊर्जा के साथ करें। यदि आप थक गए हैं तो जाने कि मैं आपके पास हूं जब आपको इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। तो कुछ भी मुझसे मांगने में संकोच ना करें। मैंने आपको आशीर्वाद देने और आपकी समृद्धि के लिए सब कुछ प्रदान करने का वादा किया है। जब जीवन बहुत भारी लगे तो मेरी उपस्थिति में आराम खोजें। मेरे पास आइए, अपने भारी बोझ डालें और यदि थकान आपको अपना ले तो अपने आंसुओं को बहने दें। आप मेरा नाम लें ताकि मैं कहूं कि दुनिया के झूठों को नजरअंदाज करें और मेरी निरंतर उपस्थिति की सच्चाई को थामे आइए। हमें एक संधि करें, अपने बोझ मेरे पास छोड़ दें और मैं आपके दिल को शांति दूंगा। मेरे शब्दों में अपने विश्वास की पुष्टि कर इस प्रेम और शक्ति का संदेश उन लोगों के साथ साझा करें जिनको इसकी आवश्यकता है। इसे मेरे हृदय से स्पष्ट रूप से सुने। मैं आपसे गहराई से प्रेम करता हूं और मैं आपके लिए और अधिक दर्द की इच्छा नहीं करता। मैं आपके विशाल संघर्षों को समता हूं। आप छवि बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं, ना चाहते हुए कि दूसरों को आपकी पीड़ा दिखे या आपकी कठिनाई की गहराई को समझे। मेरे नाम में किए गए आपके प्रयास फलवान होंगे। आपकी धर्मी प्रयास में सफलता और संपूर्णता लाएंगे। मेरे साथ आपके साथी के रूप में आपके सपने और परियोजनाएं फलित होंगे। मैं भविष्य को देख सकता हूं और आपके भाग्य को आकार दे सकती हूं। आपका परिवार मेरी कृपा का आनंद उठाएगा, उनकी समृद्धि स्पष्ट होगी और मेरी निरंतर उपस्थिति द्वारा उनके संरक्षण में होगी। कोई भी दुर्भाग्य आपके घर में प्रवेश नहीं करेगा, क्योंकि मेरी उपस्थिति आपको चारों ओर से घेर लेगी, बुराई और दुख से बचाएगी। आपके वंश मेरी आत्मा की पवित्र रक्षा के अधीन होंगे, जिनके जीवन में मैंने आपके साथ अपनी अनंत वफादारी की प्रतिज्ञा की है और यह प्रतिबद्धता शाश्वत है। आपने हाल ही में एक समय में महान आवश्यकता में मदद के लिए पुकारा और मैंने उत्तर दिया। मैं हमेशा सुनता हूँ, अनंत धैर्य से उस सही क्षण की प्रतीक्षा कर रहा जब मेरी पवित्र आत्मा आपके हृदय को बोलेगी। मैं देखता हूँ कि आप जिस पद पर हैं, भले ही वह छाया और अनिश्चितता से ढका हुआ प्रतीत हो, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं निराशा को आपके जीवन में रखने की इजाजत नहीं देती। आप असफलता या पराजय से पराजित नहीं होंगे। आप जो बाधाएं देखते हैं या जिन बाधाओं में हैं, उनके बारे में चिंता न करें, क्योंकि आगे जो है वह आशीष और दिव्य कृपा का है। मैंने बार बार आपके हृदय के लिए पूछा है, उसे पीछे मत रखें, उसे पूरी तरह से मुझे दे, क्योंकि मैं आपके दोष साफ करने, आपकी गलतियों को क्षमा करने, आपके को पुनर्जीवित करने और आपके विश्वास को मजबूत करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी शिक्षाओं को गहरे भीतर छाप रहा हूँ ताकि आप श्रद्धा और प्रार्थना के जीवन का समर्पण कर सकें। जब आपका हृदय पूरी तरह से मुझे समर्पित होता है तो आप महान चीजें प्राप्त करेंगे। हालांकि यदि आप हमारे पवित्र संबंध पर ध्यान नहीं देते हैं तो आप पुरानी आदतों में वापस गिरने का खतरा उठाते हैं। याद रखें, यहाँ बेजोड़, वास्तविक और स्थायी प्रेम है। कठिन दिनों से डरो मत।
आप जरूरतमंदों को आश्रय देंगे और थके हुए लोगों को सांत्वना देंगे। यहाँ तक कि चुनौतीपूर्ण समय में आपकी चिंताएं न्यूनतम होंगी, क्योंकि मैं सुनिश्चित करूंगा कि आपके प्रयास फलित हों। गतिविधियां मेरे लिए हैं और वह सफल होंगी। आप और आपका परिवार आने वाली कई कठिनाइयों से सुरक्षित रहेंगे। मेरी देवदूत लगातार चौकस रहेंगे, आपका होगा और शाश्वत आनंद आपका साथ देगा। डर या चिंता को अपने भीतर मत पालना, क्योंकि मैं हमेशा हमेशा आपके साथ हूँ। दुष्टों का शासन अस्थायी है, लेकिन आपका अस्तित्व शाश्वत होगा। मैंने सबको जीवन की सच्चाई में अपने का विकल्प दिया है। आपका दिल मेरे स्पर्श को महसूस करता है और आभार के साथ प्रतिक्रिया देता है। इस प्रकार मैं आपको अपने आशीर्वाद से भर दूंगा। हम हमेशा जुड़े हुए हैं। आत्मविश्वास रखें और डरे नहीं। डरपोक आत्माएं आपको अतीत की गलतियों की याद दिलाने की कोशिश कर सकती हैं। वह गलतियां मेरे द्वारा माफ की गई हैं और मुझे भूल गई हैं। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि आप जानें कि मेरे प्रति आपकी दया शाश्वत है। मैं उन लोगों की रक्षा और सुरक्षा के लिए यहाँ हूँ जिनसे मैं प्यार करता हूँ। आपको अपने हाथों की हथेली में धीरे से पकड़े हुए। जब आप मुझसे प्यार करते हैं और मेरे शब्दों का पालन करते हैं तो यह मुझे खुशी से भर देता है। आपकी सुनने और पालन करने की तत्परता हमें करीब लाती है। आपका जीवन एक अद्भुत परिवर्तन से गुजर रहा है और आपका चरित्र हर दिन मजबूत होता जा रहा है। आप वह हैं जो मुझसे प्यार करते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे बच्चे याद रखें कि आज आप चाहे कितनी भी चुनौतियों का सामना करें, मैं आपके साथ हूं। मैं कुछ महत्वपूर्ण विचार और भावनाएं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, जो मैं अपने दिल के करीब रखता हूं। जब समय कठिन होता है तो आप सोच सकते हैं कि क्या संघर्ष को बनाए रखना सार्थक है। ये सोचते हुए क्या सभी कठिनाइयों के बाद कोई उम्मीद है। जीवन की राह कभी कभी बहुत कठिन लग सकता है और ऐसे क्षण हो सकते हैं जब आप अपनी परेशानियों के बोझ से दबे हुए महसूस करें। फिर भी याद रखें कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हर कदम पर मार्गदर्शन और संप्रदान करते हुए। जीवन कभी कभी एक ऊंचाई पर चढ़ाई जैसा महसूस करवा सकता है, जो चढ़ाई करना मुश्किल हो। याद रखें, प्रत्येक कदम आपके विश्वास और बहादुरी का प्रमाण है। यहाँ अपने संकल्प में मजबूत बने रहना है, भले ही आपके चारों ओर सब कुछ टूटता दिखे। इस यात्रा में निरंतर लड़ाई जारी रखें कि ताकत होना चाहिए, भले ही दूसरों ने हार मान ली हो। चाहे यात्रा कितनी भी कठिन लगे, मैं ठीक वहाँ हूँ, आपके साथ, आपके मार्ग को रोशन करते हुए और आपको आवश्यक शक्ति प्रदान करते हुए। दूसरों को रहता करने वाली बातें ना कहें, क्योंकि ये शब्द आत्मा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप क्षमा करने की क्षमता से भरे हुए हैं और मेरी आत्मा आपको हर दिन नवीनीकरण करती है, जैसे सुबह रात के बाद आती है। आपकी भावनाएं अपने सही स्थानों पर व्यवस्थित होंगी, जैसे उन्हें होना चाहिए। आपके दिन साहस, शांति, उत्साह, खुशी और शांति से भरे होंगे। ये सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, बल्कि मेरे शासन से उन सभी के लिए आशीर्वाद है जो मुझे सच्ची तरह से खोजते हैं। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि मैं प्रतिक्रिया देने में हूँ, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सही क्षण पर जवाब देता हूँ। यदि आपकी इच्छाएं पूरी होती हैं तो तुरंत निर्माण करें। यदि आप अभी तक समाधान नहीं देखते हैं तो निराश ना हो। अपने विश्वास को मजबूत रखें। मैं हमेशा आपके लिए यहाँ हूँ। मैं कभी भी आपसे मुंह नहीं मोड़ूं, चाहे दूसरों ने क्या कहा। आप हमेशा उस कीमती ईमानदार आत्मा हैं जिसे मैं गहराई से समझता हूँ। उन लोगों के साथ समय व्यर्थ ना करें जो दूसरों के बारे में बुरा बोलते हैं और उनके सिर में बकवास और झूठ भरते हैं। इसके बजाय मेरी उपस्थिति की तलाश करें, मेरे शब्दों को चाहे और मेरे आश्रय में आराम पाए।
मेरे बच्चे, जो आपके सामने आने वाली हर चीज पर प्रेम बिखेरे हैं, आज मैं आपके दिल को मजबूत करने का वादा करता हूँ। जैसे आप इन शब्दों को अपनाते हैं जो आपको प्रेम और ज्ञान में लपेटेंगी, ठीक उसी प्रकार जैसे दिन की रोशनी खेतों को उज्जवल करते हैं, मेरी उपस्थिति आपके जीवन के हर पहलू में चमकाएगी। कि आपके घर, आपके काम, मैं आपको निर्णय साहपूर्वक लेने के लिए और अधिक ताकत दूंगा। उन लोगों को ना आने दे जो सच्चे मित्र नहीं हैं या जो हानिकारक हैं। अब से मुझ पर ही भरोसा रखें, मैं आपको चिकित्सा, प्रेम और समृद्धि के साथ आशीर्वाद देना जारी रखूंगा। आप एक जीवन प्रवर्तक चमक का अनुभव करने की कगार पर हैं, जो आपको कभी ना पहले जाने खुशी देगा। मैं ये घोषणा करता हूँ कि आपके जीवन में कोई नकारात्मकता हटा दी गई है, आपकी सेहत बेहतर होगी और आपकी संपत्ति बढ़ेगी। मैं आशा करता हूँ डर और जरूरतों के लिए मैं उनसे बड़ी हूँ और मैं आपकी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकता हूँ। डरो मत, अपने विश्वास पर विश्वास रखो और जो मैं तुमसे वादा करता हूँ उस पर भरोसा करो। याद रखो, मेरे लिए कुछ भी बहुत कठिन नहीं है। मैं वह महादेव हूँ जो संभव करता है, वही जो चमत्कार करता है, जो जीवन बदलता है और दर्द को ठीक करता हूँ। मैं संबंधों को पुनः स्थापित करता हूँ और गलतियों को क्षमा करता हूँ। मेरे लिए कोई चुनौती बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि मेरे पास सारी शक्ति है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने विश्वास और धैर्य को बनाए रखें, क्योंकि आपकी समस्याओं का समाधान आपके जीवन में प्रकट होगा। ये कभी मत भूलना कि मेरे पास आपके लिए आशा और उज्जवल भविष्य से भरी हुई है। एक ऐसा भविष्य जहां उदासी और दर्द बस पुरानी यादें बनकर रह जाएंगे और खुशी हमेशा आपके साथ होगी। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, हिम्मत मत हारो या निराश मत हो। सब चीजें तुरंत नहीं बदलती। सकारात्मक रहो और विश्वास करना जारी रखो, यहाँ तक कि जब आप कठिन समय का सामना कर रहे हो। कभी हार मत मानो, बाधाओं के सामने ना झुके, यहाँ तक कि जब दूसरे आपकी आलोचना करें या आपकी राह को समझ नहीं पाए। अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो। मेरी इच्छा है कि मैं आपको शांति में लपेटकर आपकी सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को कुछ सुंदर और शानदार में बदलूं। आपके दुख को खुशी में, आपकी कमी को प्रचुरता में और आपके शोक को नृत्य में बदलूंगा। इस विश्वास की यात्रा में अपना रास्ता ना खोना, अपने संकल्प को कमजोर मत होने देना। हमेशा मुझसे प्रार्थना करो, जो तुम्हें जरूरत हो उसके लिए मांगो, और जब तुम अपनी राय साझा करो तो मेरा धन्यवाद करो। अपनी सभी चिंताओं को मुझ पर डाल दो और मैं तुम्हारे दिल में जो तुम चाहते हो वह पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे मार्ग पर प्रकाश रहूंगा, तुम्हारी खुशी का मार्गदर्शक और उस सत्य जो तुम्हें किसी भी बीड़ी से मुक्त करेगा। मुझ पर भरोसा करो और मैं तुम्हें विजय, शांति, खुशी और भलाई की ओर ले जाऊंगा। याद रखो, भले ही रास्ता कठिन हो और दृष्टिकोण निराशाजनक लगे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अपने आशा को मुझ पर मजबूती से रखो, आलोचना या नकारात्मक आवाजें तुम्हें रास्ते से भटका ना दे। साहपूर्वक आगे बढ़ो, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति और प्रेम उस किसी भी निर्णय या नकारात्मक से बड़े हैं जो तुम सामना कर सकते, इसलिए उस पर विश्वास करो जो मैं कहता हूँ। मुझ पर विश्वास रखो और मेरे वादों पर, और मैं तुम्हें सच्ची खुशी दूंगा। अगर आप भगवान की भक्ति चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे बच्चे, इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लो कि जो कार्य तुम्हें अच्छा लगे और जिसके लिए तुम्हारा हृदय यह माने कि तुम सही नहीं कर रहे, अर्थात तुम्हारे मन में और हृदय में कहीं ना कहीं ये बात जरूर उत्पन्न होगी कि जो तुम कर रहे हो कहीं ना कहीं कुछ अजीब सा हो रहा है, कुछ बेचैनी सी हो रही है।
मेरे बच्चे, मैंने ऐसा बोल तो दिया, लेकिन क्या मुझे बोलना चाहिए था? कहीं मैंने गलत तो नहीं बोल दिया? ऐसी बहुत सारी विचारधाराएं तुम्हारे मन में जब उत्पन्न होने लगे, तो तुम समझ लेना कि कहीं ना कोई ऐसी गलती तुमसे हो रहा है जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हृदय तभी डरता है किसी की भी बात को लेकर जब कोई कार्य तुम्हारे हाथों से सही नहीं होता। मेरे बच्चे, यदि कोई कार्य सही होता है तो तुम्हारे हृदय में यह विश्वास उत्पन्न होता है कि तुम जो कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो, और तुम्हारा हृदय किसी भी बात को लेकर बिल्कुल भी नहीं डरता। इस बात का विशेष ध्यान रखो कि मैंने सभी को समान बनाया है, कोई पैसे में कम या कोई पैसे में ज्यादा, इससे मुझे कोई अंतर नहीं है। मेरे बच्चे, मैं भी बच्चों को प्रेम करता हूँ उतना ही, और यदि तुम थोड़े ऊंचे पदवी पर हो और मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा दे दिया, किसी को कुछ कम दिया, तो सबके अपने अपने कर्म हैं। इसलिए मेरे बच्चे, यदि तुम्हें कुछ प्राप्त हुआ तो तुम अपने कर्मों का और उस भक्ति का जो तुम मेरे लिए रखते हो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि तुम उस लायक थे जो तुम्हें प्राप्त हुआ। लेकिन यदि आगे तुम ऐसी कोई गलती करोगे तो निश्चित ही तुम पाप के भागीदार बनते जाओगे और तुम्हारे कर्मों में भी कमी आदि चली जाएगी। इसलिए मेरे बच्चे, आज जो बता रहा हूँ उसको हमेशा ध्यान रखना, और यदि तुमने ध्यान नहीं रखा तो फिर हो सकता है कि मुझे तुम पर क्रोध भी आ जाए, क्योंकि यदि बार बार समझाने पर तुम उन्हीं कार्यों को करोगे, समझने के बाद भी परिवर्तन नहीं लेकर आओगे, जानबूझ करके किए गए कार्यों पर अर्थात की गई गलतियों पर मेरा क्रोध ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, जो बताया है उसको ध्यान रखना और कुछ ऐसी बातों को विशेष ध्यान में रखना जिससे कि मेरा क्रोध नहीं, मेरे प्रेम को तुम प्राप्त कर पाओ। और मेरे क्रोध केवल 3 कारण है। यदि तुम इन 3 गलतियों को जीवन में नहीं करते तो तुम कभी भी मेरे क्रोध का सामना नहीं करोगे। मेरे बच्चे, सबसे पहली गलती तो ये कि तुम जानबूझकर किसी का भी अपमान करो। वह माता पिता हो या तुम्हारा गुरु या तुम्हारे छोटे या तुमसे बड़े कोई भी हो सकता है। यदि जानबूझकर तुम किसी को अपशब्द कहते हो या किसी का अपमान करते हो या तुम्हें ऐसा कोई कार्य करवाना हो जिससे कि तुम जोर जबरदस्ती से किसी को डांट के करवाते हो और अपना अधिकार नहीं, अपनी धमकी से तुम किसी को दबाव में ले किसी कार्य को करवाते हो और तुम्हें ऐसा आभास होता है कि तुम बहुत ही ज्यादा बलशाली हो और अपने बल पर किसी को भी अपने अधिकार के द्वारा या अपने दबाव के द्वारा किसी से भी कोई भी कार्य को करवा सकते हो, तो तुम भले ही अपने आप में स्वयं को बलशाली समझो, लेकिन यह मेरे क्रोध का कारण है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम बल हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने बल के प्रयोग से तुम किसी पर दबाव बनाकर किसी से कार्य नहीं करवा सकते और ना ही तुम किसी को मजबूर कर सकते हो कि तुम कभी भी किसी के साथ चोरी या किसी के साथ धोखाधड़ी कभी मत करना। यदि तुम किसी के लिए या किसी के साथ चोरी करते हो, किसी के धन की चोरी या कि किसी के सामान की चोरी या कोई भी ऐसी हेराफेरी जो कि चोरी के समान होती है और तुम्हें मुफ्त में बैठकर कुछ भी प्राप्त करना होता है, तो तुम किसी दूसरे की, चाहे रुपए पैसे, घर, जमीन, किसी भी चीज को यदि धोखे से हड़पते हो तो निश्चित ही तुम बहुत ही गलत कार्य करते हो और इस बात पर मुझे क्रोध आएगा ही आएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुम खुद से नहीं कमा सकते तो दूसरों से छीनने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? किसी दूसरे से ना छीनकर खुद में कर्म करो और खुद में शक्ति इकट्ठा करो, क्योंकि कर्मों की शक्ति से तुम कुछ भी प्राप्त करने की चाह रखो तो मैं भरपूर तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें मेरे आशीर्वाद के साथ साथ जो चाहिए वह भी प्राप्त होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम किसी से जबरदस्ती कोई ऐसी चीज छीनने की कोशिश करोगे या धोखा दोगे किसी को, तो तुम इतना समझ लो कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह भी तुम्हारा,
तुम्हारे हाथ से चला जाएगा, क्योंकि मेरे क्रोध के सामने तुम्हारा कोई भी रहा हुआ सामान या कोई ऐसी चीज जो तुमने चोरी से इकट्ठी की है वह मैं नहीं रहने दूंगा, क्योंकि वह तुमने अपनी मेहनत से नहीं कमाया है और न ही तुमने अपनी शक्ति से इकट्ठा किया है, बल्कि किसी दूसरे की शक्ति से इकट्ठी की हुई चीज पर यदि तुम गलत नजर डालते हो तो वह तुम्हारा भाग्य नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भाग्य को तुम खुद कर्मों से उत्पन्न करो, वही चीज तुम्हारे भाग्य की होती है और तुम उसी चीज के लायक होते हो। यदि जबरदस्ती किसी से कोई चीज को धोखाधड़ी से हड़पते हो तो वह कभी भी तुम्हारे पास नहीं रहेगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक लिखकर मुझे प्रदा कर महादेव का संदेश तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास जगाने और तुम्हें सशक्त बनाने के लिए है, ताकि तुम हर चुनौती का सामना दृढ़ता और साहस से कर सको। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। ये बात तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन में गलतियां होना सामान्य है, लेकिन जो व्यक्ति उन गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है वही वास्तव में सफल होता है। महादेव चाहते हैं कि तुम अपनी गलतियों से घबराओ नहीं, बल्कि उन्हें अपने सीखने का माध्यम बनाओ। भीड़ हौसला तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। जीवन में हर कोई भीड़ का हिस्सा बन सकता है, लेकिन महादेव का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो अपनी पहचान बनाते हैं। जो भीड़ से अलग हटकर अपने रास्ते पर चलते हैं, यही सच्ची सफलता है। अगर तुम सच्चे दिल से किसी चीज को चाहते हो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे दिलाने में लग जाती है। महादेव के आशीर्वाद से वह चीज तुम्हारे पास आएगी, बशर्ते तुम अपने कर्मों और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहो। कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता। महादेव तुम्हें ये सिखाना चाहते हैं कि अवसरों का निर्माण तुम्हारे अपने कर्मों और विश्वास से होता है। जो व्यक्ति हमेशा अवसर की तलाश में रहता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता, लेकिन जो व्यक्ति अपने मेहनत और दृढ़ संकल्प से अवसर का निर्माण करता है वही सच्चा विजेता है। महादेव कहते हैं कि असली महानता तब होती है जब तुम हर बार गिरने के बाद और भी ज्यादा मजबूती से उठते हो। हार मानना विकल्प नहीं है, बल्कि तुम्हारी ताकत है कि तुम हर मुश्किल से निपटकर आगे बढ़ते हो। रियल एस्टेट और इंश्योरेंस के संदर्भ में भी यह संदेश लागू होता है। यदि तुम अपने भविष्य की सुरक्षा चाहते हो तो आज से ही सही फैसले लेने शुरू करो। जैसे इंश्योरेंस तुम्हारे भविष्य की सुरक्षा करता है, वैसे ही महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को संरक्षित और सफल बनाता है। रियल एस्टेट में जैसे जमीन में निवेश करके भविष्य में बड़ा मुनाफा मिलता है, वैसे ही महादेव के प्रति सच्ची भक्ति और महत्व तुम्हारे जीवन को संपन्न और सफल बनाएगी। जिस चीज में तुम्हारा इंटरेस्ट है उसे करने का कोई टाइम फिक्स नहीं होता। महादेव का ये संदेश तुम्हें प्रोत्साहित करता है कि तुम अपने सपनों के पीछे कभी भी कहीं भी लग सकते हो। ये तुम्हारी लगन और मेहनत है जो तुम्हारे जीवन को सफल बनाएगी। अगर महादेव की कृपा चाहिए तो सौभाग्यशाली अंक 2222 लिखो और भगवान की भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना।